क्या आप बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड से वेल्थ को मल्टीफोल्ड बढ़ाना चाहते हैं? क्या होगा बिटकॉइन से मुनाफा बनाने का परफेक्ट प्लान? क्या बिटकॉइन में पोजीशन बनाने का राइट टाइम है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए न्यू एनालिसिस के प्रूवन टेक्निक के साथ आपके पॉपुलर डिमांड पर यह स्पेशल वीडियो एडिशन लेकर आए हैं। बिटकॉइन पर 4 मंथ्स पहले हमारे यूट्यूब वीडियो में हम लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर सभी टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म पर वेव एक्शन को फोरकास्ट किया था। बिटकॉइन ने हमारे फोरकास्ट को सिमिलर तरीके से फॉलो किया है। आप लोगों ने वेव को फॉलो करके रिमार्केबल प्रॉफिट्स बुक किए होंगे। दोस्तों, अब आप बिटकॉइन में न्यू वेव एनालिसिस के लाजवाब पावर का जलवा समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन में बिटकॉइन की जर्नी पर डिस्कशन करेंगे। अभी बिटकॉइन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। वेरी शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन एक छोटे से करेक्शन में चल रहा है। ऐसे कंडीशन में डिस्काउंटेड प्राइस का फायदा लेने के स्ट्रेटजी पर हम जोर देते हैं। हम बिटकॉइन के वेव मूवमेंट को डिफरेंट टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर देखेंगे। हम एलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस के यूनिक टेक्निक एंड गेम चेंजिंग टूल्स का यूज करेंगे। जाने बिटकॉइन के वेव पैटर्न का सटीक डिस्क्रिप्शन, समझे पैटर्न कन्फर्मेशन के रूल्स, सीखें कि न्यू एनालिसिस के प्रिंसिपल को बिटकॉइन के वोलेटाइल सिचुएशन में लागू करना। जाने पैटर्न कन्फर्मेशन के बाद बिटकॉइन के वेव डायरेक्शन को। हम न्यू एनालिसिस को सभी लेवल पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करने पर जोर देते हैं। लाइव चार्ट के एवरी एस्पेक्ट्स का नॉलेज गेन करें। प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन क्रिएट करने के सीक्रेट को डिस्कवर करें। सीखें सेल में बिटकॉइन में बाई ऑन डिक्लाइन टेक्निक को, जो आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स को मल्टीफोल्ड आगे ले जा सकता है। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के रियल टाइम चार्ट पर। बिटकॉइन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक 2011 से हम लोग का ये बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नवंबर 2011 में हम लोग का एक लो पॉइंट बना और यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा 1 2 यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेल लाइन ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को टच करा, तो ये हमारा सेकंड वेव हो गया, ये हमारा थर्ड और फोर्थ और उसका फिफ्थ वेव। यहाँ पे हम लोग का नवंबर 2021 में हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 2011 से लेकर के नवंबर 2021 तक रफली 10 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और ये राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग इस पॉइंट पे कंप्लीट किए, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव और अभी हम लोग करंट सिचुएशन में किस पोजीशन में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट कर दें वीकली चार्ट में और सिर्फ इस फोर्थ पॉइंट से जो ऊपर अभी तक कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग का वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि यहाँ से हम लोग जब फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया है, जो कि हम लोग का फोर्थ वेव मार्च 2020 में कंप्लीट करके फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू किया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ वेव से फिफ्थ वेव के फॉर में जो ऊपर कंटिन्यू किया इसमें हम लोग का रफली 2 साल का टाइम लगा था और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब इस करेक्टिव फॉर्म के तहत हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नवंबर 2021 में हम लोग का एक बुल फेज कंप्लीट करने के बाद यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत दिसंबर 2022 तक नीचे रहा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक रफली एक लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे ए
बी और सी, यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे एक करेक्शन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पाए थे कि यहाँ पे एक पैटर्न कंफर्म किया था। जब हम लोग 2023 में एक वीडियो डाले थे उसी टाइम आप लोग से बताए थे कि हम लोग यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था और उसका यहाँ से हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका था। और अब इसी के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वीकली चार्ट में हम लोग का यहाँ से ऊपर की ओर का 1, 2 और यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिसंबर 2022 से हम लोग का फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का 14 मार्च 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी ऊपर की ओर कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ से जो लॉन्ग टर्म का जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि रफली हम लोग का 1 साल से ऊपर का टाइम पीरियड होता है, ये अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इस पॉइंट से जो हम लोग का फोर्थ वेव से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और इसके बाद जो यहाँ पे मार्च 2024 के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है और इसका जो यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। ये हम लोग का डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके और इस फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे और यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट करके यहाँ एक छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का नीचे पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके, जो कि रफली हम लोग का 1 साल का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि लॉन्ग टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड था, और यहाँ पे पूरा करके करेक्शन में इंटर किया है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये ए, बी और सी वेव के फॉर्म में हम लोग अभी नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2024 से जो नीचे की ओर करेक्शन में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को 4 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और ये सिर्फ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2024 से जो नीचे करेक्शन में इंटर किया है, जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 आवरली चार्ट में और सिर्फ एनालाइज करेंगे कि इस फिफ्थ वेव के बाद जो करेक्शन में हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 आवरली चार्ट में। ये हम लोग का 4 आवरली चार्ट है और इस 4 आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक इंपल्स वेव कंप्लीट करके, जो मार्च 2024 में 5 वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और करेक्शन के तहत नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में हम लोग अभी कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस करेक्टिव फॉल के तहत भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से ए वेव का फॉर्मेशन जो हुआ 3 सबऑर्डिनेट वेव में नीचे की ओर आया, जो कि ए वेव हुआ, और यहाँ से जो बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, यहाँ भी हम लोग का 3 सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और उसके बाद यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो मार्च 2024 से जो करेक्शन हुआ, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाने की संभावना, और जैसा फ्लैट पैटर्न का जो एसेंशियल रूल है वो सभी चीज़ को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो ए वेव के बाद जो बी वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसका भी सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में है, इसका ए वेव भी हम लोग का 3 वेव में है, और यहाँ पे हम लोग का सी वेव एक 5 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखेंगे कि मार्च 2024 से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, एक फ्लैट पैटर्न का करेक्शन यहाँ पर पूरा करने की संभावना, और इसके बाद यदि पैटर्न ऊपर कंफर्म करता है तो फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 14 मार्च 2024 से नीचे करेक्शन में है, तो ये वेरी शॉर्ट टर्म का कहीं ना कहीं नीचे करेक्शन पूरा करके, जो कि उससे बड़े टाइम का हो सकता है हम लोग का 6 वेव कंप्लीट करके और फिर से 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम लोग का लॉन्ग टर्म में भी अभी राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल था, जो कि मार्च 2024 से नीचे कंटिन्यू कर रहा है, जो कि हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जो नीचे का सबऑर्डिनेट वेव सी वेव में जो नीचे कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग अब इस 4 आवरली चार्ट को कन्वर्ट
कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और कहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन होगा, ताकि हम लोग वहाँ पे फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। तो इस 4 आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बिटकॉइन का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया था। अब बी वेव कंप्लीट करने का नीचे के करेक्शन के तहत नीचे का 1 2 यहाँ से हम लोग जब 0 2 ट्रेल लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच करा है, तो ये हमारा सेकंड वेव हो गया और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया ये हमारा फोर्थ वेव हो गया। यहाँ से जब 0 2 4 ट्रेल लाइन ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को टच करा, ये हमारा फोर्थ वेव हो गया और पुनः हम लोग पिछले दिन जो देखे जिसके तहत हम लोग का ये फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि हमारा ये फ्लैट पैटर्न का कंप्लीशन होना है तो उसके कम से कम पहले हम लोग का इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फोर्थ वेव जो कि यहाँ से हम लोग का फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, जो कि हो सकता है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक में पैटर्न कंफर्म हो जाने की संभावना है। तो यदि हमारा पैटर्न कंफर्म करता है और जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि पैटर्न कंफर्मेशन हमारा 2 स्टेज में होता है और दोनों स्टेज यदि हमारा फुलफिल हो जाता है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का मार्च 2024 से जो नीचे करेक्शन में वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर किया था, जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा करके और फिर से राइजिंग ट्रेंड में एंटर हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसे ही हम लोग का यहाँ पे आने वाले वीक में इस पॉइंट को जैसे ही ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो दोनों स्टेज को फॉलो करेंगे और पैटर्न कंफर्मेशन के बाद फिर से नए हाई की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का नीचे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना, और जब भी पूरा करता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है करने का, जैसे ही पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग नए हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बिटकॉइन हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। यदि हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया ये हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से शॉर्ट टर्म में ऊपर ही रहने की संभावना, मीडियम टर्म में अभी भी ऊपर रहने की संभावना और लॉन्ग टर्म ऑलरेडी अभी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना। तो जब तक कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल है ये हमारा ये वाला पॉइंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग ये मान करके चलें कि अभी भी ऊपर रहने की संभावना और फिर से नया हाई की ओर हम लोग मूव कर जाने की संभावना। सिर्फ एक हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन पूरा करके जो कि हम लोग का रफली 1 महीने का होता है, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग का जैसे ही पैटर्न कन्फर्म करता है छोटे टाइम फ्रेम में तो फिर से हम लोग नए हाई की ओर हम लोग मूव हो जाने की संभावना। तो उसी हिसाब से आप इसको फॉलो करते हुए हाई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।